ठीक है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक ऑपरेशन। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि थ्रेड सेफ्टी के कई सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। सिंक्रोनाइज का यूज़ करके कर सकते हैं, इमिटेबल क्लास का यूज़ करके भी कर सकते हैं। उनमें से एक था एटॉमिक ऑपरेशन। तो क्या होते हैं एटॉमिक ऑपरेशन, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो व्हाट इज एटॉमिक ऑपरेशन, व्हाट आर एटॉमिक क्लासेस इन कॉन्करेंसी एपीआई। ठीक है, कौन कौन सी एटॉमिक क्लासेस हैं और एटॉमिक ऑपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक ऑपरेशन का अगर हम समझें तो एटॉमिक ऑपरेशन बेसिकली है क्या। एटॉमिक ऑपरेशन मीन्स कंप्लीट द ऑपरेशन इन वन स्टेप विदाउट इंटरफेयर ऑफ अदर ऑपरेशन। मतलब एटॉमिक ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक स्टेप में हो जाए, पूरा पूरा का पूरा एक स्टेप में हो जाए। ठीक है, उसके बीच में कोई उसमें इंटरफेयर ना करे। जैसे हम 1+1 कर रहे हैं तो 1 और 1+2 होता है। ठीक है, मान लिया कि दो थ्रेड है। ठीक है, तो जब एक थ्रेड 1 और 1 प्लस कर रही है, जब एक थ्रेड है 1+1 कर रही है, तब दूसरी थ्रेड उसमें इंटरफेयर ना करे। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशन जो कि एक स्टेप में पूरे हो जाते हैं उनको बोलते हैं एटॉमिक ऑपरेशन। तो नॉर्मली अगर मैं बात कहूँ कि के प्लस प्लस, जैसे हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन पढ़े थे जिसमें हम आई प्लस प्लस करते थे, और अगर आई की वैल्यू 5 है तो आई प्लस प्लस करने पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई प्लस प्लस करने पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। i+5 10। वेरी गुड। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, क्या काम होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। नहीं पता, ये तो बड़ी ही सिंपल चीज है। क्या काम करता है दीक्षा, प्लस प्लस माइनस माइनस पढ़े थे हमने, ए प्लस 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 ए माइनस 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 ए, याद है कुछ ऐसा कुछ पढ़ा था, आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस, याद है कुछ। या फिर हम फॉर लूप चलाते हैं तो उसमें i=0, i<10, फिर आई प्लस प्लस करते हैं, ये क्या काम करता है यहाँ पे आई प्लस प्लस, क्या काम करता है। हेलो पारसी, क्या जी सर। क्या करता है प्लस प्लस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ये ऑपरेटर। बहुत कर देता है सर। तो इतने देर से पूछ रहा हूँ तो बता क्यों नहीं रहे हो। ठीक है, तो जो के प्लस, अगर मैं कहूँ के प्लस प्लस, ठीक है, तो यहाँ के प्लस प्लस हमको लग रहा है कि ये एक बढ़ा रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि के की वैल्यू k=2 है और के प्लस प्लस करूँ तो आपको लग रहा 3 हो गया, बट हो तो गया 3, लेकिन ये एक स्टेप में नहीं हुआ, मतलब एक बार में नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी अंदर कई सारी स्टेप्स होती हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ, अब जब कई सारी स्टेप्स होती हैं तो हो सकता है भले हमको नहीं दिख रही है, होता क्या है कि के प्लस प्लस इज नॉट अ सिंगल स्टेप बट इट इज अ 3 स्टेप, मतलब ये 3 बार में इंक्रीमेंट होता है। अगर के की वैल्यू 2 है और मैंने के प्लस प्लस किया तो आउटपुट दिख रहा है मुझे 3, बट एक्चुअल में जो प्रोसेस हुआ है वो एक बार में नहीं हुआ, इसके अंदर 3 प्रोसेस चली है। ठीक है, कौन कौन सी, कॉपी द वैल्यू टू रजिस्टर, ठीक है,
ये जो आपकी वैल्यू होती है सीपीयू होता है, जो भी आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसको होल्ड करने के लिए, आपकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए सीपीयू के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी के की वैल्यू 2 है तो सीपीयू क्या करेगा, आपने के प्लस प्लस ऑपरेशन लगाया तो सीपीयू पहले तो आपकी जो 2 की वैल्यू है एक रजिस्टर में कॉपी करेगा इस 2 की वैल्यू को, तो एक स्टेप ये हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, इंक्रीमेंटेड, दूसरी स्टेप में क्या करेगा, इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा, ठीक है। तीसरी क्या करेगा, तीसरी स्टेप क्या होगी, ये जो बढ़ी हुई वैल्यू है इसको फिर से रजिस्टर में कॉपी करेगा, 3 करेगा। तो ये अगर दिखने में हमको एक स्टेप प्रोसेस लग रही है बट ये 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें कमी क्या होती है मल्टी थ्रेडिंग में, क्यों इसकी मल्टी थ्रेडिंग में इसकी क्या कमी होती है कि वाइल वन थ्रेड इज इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ के, ठीक है। क्या हो सकता है, प्रोसेस क्या हो सकती है कि मान लिया कि 2 थ्रेड हैं, 2 थ्रेड काम कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम के की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हम चाहते क्या है कि दोनों थ्रेडों के पास हमेशा के की अपडेटेड वैल्यू रहे, मतलब जो भी एक्चुअल वैल्यू हो वो रहे। बट अगर मान लिया कि एक थ्रेड ने बढ़ाया इसको, क्योंकि ये एक स्टेप तो है नहीं प्रोसेस, 3 स्टेप की प्रोसेस है। तो मान लिया एक थ्रेड ने बढ़ाया और एक थ्रेड के लिए वैल्यू हो गई 3, ठीक है। और जब तक वो कॉपी करती वो थ्रेड, जब तक वैल्यू इंक्रीज होकर कॉपी होती इसमें, अभी इसमें वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 है, 2 में एक बढ़ाया 3 हो गया, ठीक है। लेकिन जो 3 वैल्यू जो बड़ी है वो इसमें कॉपी नहीं हो पाई, ठीक है, कॉपी नहीं हो पाई। उसके पहले ही दूसरी थ्रेड ने इसको रीड कर लिया, ठीक है। और जब कॉपी हो गई, वैल्यू 2 की जगह 3 हो गई, तब दूसरी थ्रेड ने इसको रीड किया, ठीक है। तो पहली थ्रेड के पास इसकी वैल्यू क्या होगी और दूसरी थ्रेड के पास इसकी वैल्यू क्या होगी, पहली थ्रेड के पास इसकी वैल्यू होगी 2, क्योंकि ये जो वैल्यू बढ़ी हुई वैल्यू थी फिर से असाइन नहीं हो पाई रजिस्टर में, उसके पहले ही एक थ्रेड ने उसको पढ़ लिया, ठीक है। तो उसके लिए वैल्यू 2 हुई, और जब कॉपी हो गई तब दूसरी थ्रेड ने उसको रीड किया तो उसके लिए वैल्यू हो गई 3। तो एक्चुअल में के की वैल्यू यहाँ पे एक थ्रेड के लिए 2 हो रही है, एक के लिए थ्रेड हो रही है। तो ऐसे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं कि ये जो है ऑपरेशन सिंगल स्टेप ऑपरेशन नहीं है, सिंगल स्टेप ऑपरेशन नहीं है, मतलब एक स्टेप में नहीं हुआ। ऐसी गड़बड़ क्यों हुई, ऐसी गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि आपके जो ऑपरेशन है वो सिंगल ऑपरेशन नहीं है, इसमें 3 ऑपरेशन हो रहे हैं। पहले वैल्यू कॉपी हो रही है, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, फिर वो जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है, जो बढ़ी हुई वैल्यू है, वो उस रजिस्टर में फिर से कॉपी हो रही है। इस वजह से जब ये जो टाइम लग रहा है उसके बीच में से किसी थ्रेड ने उसकी वैल्यू को पढ़ लिया, पुरानी वैल्यू को, तो इस वजह से दोनों थ्रेडों के पास अलग अलग वैल्यू हो गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है एटॉमिक ऑपरेशन। अब जो एटॉमिक ऑपरेशन होते हैं वो क्या कहते हैं कि एटॉमिक ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो कि एक स्टेप में होते हैं, ठीक है, एक स्टेप में होते हैं, उसमें कोई बीच की प्रोसेस नहीं होती है कि जैसे 2 है, 2 को पहले बढ़ाएंगे फिर उस बढ़ी हुई वैल्यू को कॉपी करेंगे, ठीक है। तो अगर हमको यही चीज करनी है, मतलब किसी वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट करना है इन मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट, ताकि जो जितनी भी थ्रेड हैं उनके पास सेम वैल्यू रहे, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एटॉमिक रैपर क्लासेस, ठीक है। एटॉमिक क्लासेस बोले इनको, एटॉमिक क्लासेस। अब एटॉमिक क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, एटॉमिक बूलियन, जैसे आपकी कोई बूलियन वैल्यू है, बूलियन वैल्यू है उसके लिए एटॉमिक बूलियन, एटॉमिक इंटीजर, एटॉमिक लॉन्ग और एटॉमिक रेफरेंस, ठीक है। ये आपके पास बूलियन एटॉमिक क्लासेस होती हैं, ठीक है। अब इनके मेथड क्या होते हैं, इनके मेथड हर एक क्लास में क्या होते हैं, मेथड होते हैं। किस तरीके के मेथड होते हैं, गेट एंड इंक्रीमेंट, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जैसे प्लस प्लस का काम होता है एक बढ़ाना, एक वैल्यू को बढ़ाना, जैसे के की वैल्यू अगर 2 है और मैंने के प्लस प्लस किया तो इसका मतलब हो गया 2 के की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अगर मुझे बढ़ाना है तो कौन सा मेथड यूज करूंगा मैं, गेट एंड इंक्रीमेंट। ये क्या करेगा, ये दिस मेथड ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाय 1 द करंट वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी उसको एक बढ़ा देगा, ठीक है। जैसे हमने कोई वेरिएबल लेंगे तो उसकी वैल्यू 2 होगी तो उसको एक बढ़ा देगा। बट ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जितने भी हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, देखो
गेट एंड डिक्रीमेंट, इसका मतलब हो गया माइनस माइनस, ठीक है, ठीक है। डिक्रीमेंट एंड गेट इसका हो गया माइनस माइनस की। इंक्रीमेंट एंड गेट मतलब पहले इंक्रीमेंट करो फिर गेट करो, ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट पहले करना मतलब प्लस प्लस की। गेट एंड इंक्रीमेंट, ठीक है, मतलब माइनस माइनस सॉरी के प्लस 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 के प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो हम जो अभी इस तरीके से कर रहे हैं ये थ्रेड सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये 3 स्टेप प्रोसेस है। लेकिन वही चीज़ अगर हम इनके द्वारा करते हैं, इन मेथडों के द्वारा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है वो एटॉमिक क्लासेस की मेथड है, तो ये जो है काम वही करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, बट ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है। इसमें जो आपकी वैल्यू बढ़ेगी वो एक बार में बढ़ेगी, इसलिए जितनी भी थ्रेड होंगी सबके पास कॉमन वैल्यू होगी, किसी के पास अलग अलग वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अब इनको करते कैसे कर कैसे सकते हैं, सिंपल एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एक थ्रेड बनाई माई थ्रेड नाम से, उसको इम्प्लीमेंट किया रनेबल इंटरफेस से। अब यहाँ पे मुझे एक इंटीजर मैंने एक ले लिया, इंटीजर वैल्यू ली, तो उसके लिए इंटीजर वैल्यू के लिए मेरे पास एटॉमिक क्लास होती है, एटॉमिक इंटीजर क्लास, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक काउंट वेरिएबल ले लिया, इस काउंट को आप के मान सकते हो, ठीक है। और न्यू एटॉमिक इंटीजर, तो अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, इंटीजर मान लिया, एटॉमिक इंटीजर का मतलब एक इंट काउंट, ये मान लो आप। जब हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं नॉर्मली, और अब मैं एटॉमिक क्लासेस का यूज कर रहा हूँ वही चीज करने के लिए, तो मैं ऐसे करूंगा, पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एटॉमिक इंटीजर क्लास का, तो इंट काउंट, और ये दोनों चीजें बराबर है। अब मुझे इसको बढ़ाना है, मुझे 5, मैंने क्या किया, एक चूंकि मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है इसको रनेबल इंटरफेस को, तो यहाँ पर रन मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। उसके अंदर मैंने एक फॉर लूप लगाया जो 0 से लेके 5 तक चलेगा, और उस 5 में मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट डॉट इंक्रीमेंट एंड गेट मेथड कॉल कर रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ क्या है कि मैं यहाँ पे अगर मैं कहूँ नॉर्मली, अगर मैं ये करूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं काउंट प्लस प्लस करूँ, बात वही है, ठीक है। काउंट प्लस प्लस करूँगा और यहाँ पे मैं मेथड के द्वारा करूँगा, तो मुझे क्या होगा, ये जो वैल्यू है काउंट की वो मुझे हर बार एक एक बढ़ती जाएगी और मुझे प्रिंट होती जाएगी, ठीक है, एक एक बढ़ती जाएगी और प्रिंट होती जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि ये जो है वो थ्रेड सेफ नहीं, थ्रेड सेफ प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो थ्रेड सेफ प्रोसेस है, काम वही है कि वैल्यू को एक एक करके बढ़ाना, ठीक है। तो इसको मैं प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें करते हैं, ठीक। क्लास माई थ्रेड implements runnable copy, ठीक है। इसमें रन मेथड ले लिया, रन मेथड में फॉर लूप लगाया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है, ओके। उसके ऊपर हमने क्या किया, एटॉमिक इंटीजर क्लास बनाई, एटॉमिक इंटीजर, ठीक है। काउंट वेरिएबल ले लिया, न्यू एटॉमिक इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे के की क्या वैल्यू है, 0। हम कुछ भी वैल्यू अगर हमको देना, जैसे हम इंटीजर डिफाइन करते हैं, अगर कुछ वैल्यू देना है तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी दे सकते हैं हम,
0 नहीं, अगर हम कुछ देना चाहते हैं 10 तो 10 दे सकते हैं। तो नेक्स्ट उसकी वैल्यू होगी, एक बढ़ेगी, वो 11 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा sys.out.println काउंट डॉट इंक्रीमेंट एंड गेट। ठीक, तो हमेशा अब जो प्रिंट होगी वैल्यू क्या होगी, वो एक एक करके वैल्यू बढ़ती जाएगी और प्रिंट होती जाएगी। अब इसमें हमने रनेबल इंटरफेस का यूज़ किया है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब थ्रेड बना के स्टार्ट करते हैं। obj इक्वल टू न्यू थ्रेड t1 इक्वल टू न्यू थ्रेड t1 डॉट स्टार्ट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। हमने कहीं पे भी कुछ नहीं किया, हम किसका यूज करके प्रिंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट एंड गेट मेथड, जो कि किस क्लास का है, एटॉमिक इंटीजर क्लास का है। ठीक है, काम क्या कर रहे हैं हम, सिंपली एक से वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं काउंट की। ठीक है, ये सेम टू सेम कैसा है, अगर मैं इसको कमेंट करूं और यहाँ पे मैं एक इंट काउंट, ठीक है, ये मैंने इंट काउंट डिफाइन किया और यहाँ पे मैं काउंट प्लस प्लस। ठीक है, ये करना और ये करना दोनों ही एक ही काम है, दोनों में ही मुझे क्या होगा, प्रिंट करना पड़ेगा काउंट प्लस प्लस। ठीक है, 0 से लेके 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे अब 0 से ले रहा है, 0 से हमने डिफाइन किया है। ठीक है, तो दोनों केस में ही वो क्या कर रहा है कि जो जो काउंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक एक बढ़ के प्रिंट हो रही है। बट दोनों में अंतर क्या है कि ये जो है यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो थ्रेड सेफ नहीं है इस काउंट वेरिएबल की वैल्यू, क्योंकि जो थ्रेड है वो उन दोनों, अगर कई सारी थ्रेड एक साथ काम करेंगी इस रन मेथड पे तो हो सकता है काउंट जो वेरिएबल है वो अलग, काउंट वेरिएबल की जो वैल्यू हो वो अलग अलग थ्रेड के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेशन नहीं है जब हम इस तरीके से इंक्रीमेंट करते हैं। लेकिन जब हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, मेथड का यूज़ करते हैं, जो एटॉमिक क्लासेस की मेथड का यूज़ करके करते हैं, तो वो जो ऑपरेशन होता है वो सिंगल स्टेप ऑपरेशन होता है। इस वजह से जितनी भी थ्रेड होंगी उनके पास जो काउंट वेरिएबल की वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एटॉमिक वेरिएबल। ठीक है, तो ये होते हैं एटॉमिक ऑपरेशन। आई बात समझ में, क्लियर हुआ।